जीना डायोड इज वोल्टेज रेगुलेटर। जीना डायोड को हम एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से यूज करते हैं। मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर का कहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में स्टेबलाइजर हटा करके उसको जीना डायोड लगा के वोल्टेज को रेगुलेट कर लो। क्या होता है देखो, कि आपने एक ट्रांसफार्मर बनाया। कैसा ट्रांसफार्मर बनाया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया। और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है, इस प्राइमरी पर आपने लगा दिया कितना, 220 वोल्ट एसी। करेक्ट। और आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आपने सेकेंडरी पर आपको क्या मिला, 5 वोल्ट एसी। इस 5 वोल्ट को आपने रेक्टिफाई कर लिया रेक्टिफायर से, और आपको फिर डीसी मिल गई। बीच में आपने क्या लगाया, बीच में आपने क्या लगाया, रेक्टिफायर लगा दिया, तो आपको क्या मिल गई, यहाँ आपको डीसी मिल गई। भले ही वो फ्लक्चुएटिंग हो या जैसी भी हो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि आपका वोल्टेज हमेशा 220 वोल्ट ही रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर वोल्टेज घटकर 180 रह जाए। जब 180 रह जाएंगे तो आपकी जो आउटपुट होगी वो होगी लेस देन 5 वोल्ट। कभी ऐसा भी तो होगा कि आपके घर वोल्टेज बढ़ के 240 हो जाए। तो जब आपके घर वोल्टेज 240 से ज्यादा हो गए तो आउटपुट आपकी कैसी होगी, उस टाइम मोर देन 5 वोल्ट होगा। जब लेस देन 5 वोल्ट होगा तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा। जब मोर देन 5 वोल्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल बहुत तेजी के साथ चार्ज होगा, बैटरी की लाइफ खत्म कम हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ स्टेबलाइज चाहिए आपको। आपको यहाँ क्या चाहिए, अगर मोबाइल आपने चार्ज करना है तो आपको स्टेबलाइज्ड 5 वोल्ट चाहिए, रेगुलेटेड। भाई पीछे से चाहे 180 वोल्ट आए, 240 वोल्ट आए, वो वो फर्क नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ सीधे सीधे 5 वोल्ट मिले। और कभी अगर आप देखें अपने चार्जर पर आप लिखा हुआ देखें कभी ध्यान से, तो वहां एक रेंज लिखी होती है। वहां एक रेंज लिखी होती है। मैं कोशिश करता हूँ चार्जर दिखाने की। ये इंटेक्स का बहुत ही पुराना वाला चार्जर रखा हुआ है, स्टिल वर्किंग वेरी फाइन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, इनपुट 100 to 300 वोल्ट 50 और 60 हर्ट्ज एसी 0.15 एम्पियर। मतलब इनपुट पर 100 वोल्ट आ जाए या चाहे 300 वोल्ट आ जाए, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 5.0 वोल्ट 500 मिली एम्पियर। इतनी बड़ी रेंज यहाँ है कि इनपुट पर आपके घर पे चाहे 100 वोल्ट आ रहे हो या 300 वोल्ट आ रहे हो, आपको इसकी आउटपुट कितनी मिलेगी, आउटपुट 5.0 वोल्ट ही मिलेगी। जबकि यहाँ तो 3 गुने का डिफरेंस हो गया ना। यह 3 गुना का, अगर आपने 220 वोल्ट के लिए बनाया, 220 से 5 वोल्ट बनाया स्टेप डाउन, तो जब 100 वोल्ट होंगे तो 2.5 वोल्ट मिल रहा होगा, जब 300 वोल्ट होंगे तो 7.5 वोल्ट मिल रहे होंगे। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन में क्या कितना आउटपुट देगा आपको, दोनों ही कंडीशन में आपको 5.0 वोल्ट का आउटपुट ही देगा। तो ये रेगुलेटेड है, इसको हम बोलेंगे। अब ये इस पूरे चार्जर की जो आउटपुट है वो कैसी है, इस पूरे चार्जर की आउटपुट रेगुलेटेड आउटपुट है। अक्सर आपको अक्सर आपको वोल्टेज जब चाहिए, आपको कहीं आउटपुट चाहिए किसी अप्लायंस को यूज करने के लिए, तो आपको वो रेगुलेटेड चाहिए, स्टेबलाइज्ड चाहिए, घटना बढ़ना उसमें नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम यूज करते हैं जीना डायोड। जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। कैसे यूज करते हैं जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर? सिंपल सा बिल्कुल सर्किट है, इसका बेसिक सर्किट है, बेसिक सिंपल सर्किट है। आपने अपने रेक्टिफायर से ले लिए आउटपुट, यहां आपने लिया अनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड वोल्टेज। कहां से मिल रहे हैं इससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं, किसी ना किसी रेक्टिफायर का आउटपुट ही होगा ये अनरेगुलेटेड है। इसके लिए फिर आपने एक रेजिस्टेंस डाला सीरीज में, इसको मैं बोलता हूं लिमिटिंग रेजिस्टेंस। आर एल तो हम यूज करते हैं लोड रेजिस्टेंस के लिए,
इस लिमिटिंग रेजिस्टेंस के लिए चलो आपके नोट्स में RM लिखा हुआ है, लिमिट में से M ले लिया मैंने, RM लिमिटिंग रेजिस्टेंस। और आपको क्या होता है साथ में, एक लोड रेजिस्टेंस है RL, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या मिलता है, आउटपुट यहां मिलती है। आउटपुट ठीक है। बीच में आपने यहाँ जीना डायोड लगा दिया। जीना डायोड का सिंबल भी वैसा ही होता है जैसा नॉर्मल डायोड का है। जीना डायोड का सिंबल भी वही है, लेकिन क्योंकि जेनर डायोड है तो यहाँ Z बना दो। ये रहा, बन गया ना Z, Z जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो जीना डायोड का सिंबल हो गया। जीना डायोड लगाया आपने, ध्यान दीजिए कि ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है दिस इज P टाइप, और जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है दिस इज N टाइप। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे लगाया गया आपने, कि N टाइप को आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव से और P टाइप आपने कनेक्ट किया निगेटिव से। तो इस टाइम जीना डायोड कैसा है, जीना डायोड रिवर्स बायस में है। क्लियर हो रहा है रिवर्स बायस में क्यों है, क्योंकि N टाइप को पॉजिटिव से लगाया और P टाइप को निगेटिव लगाया अनरेगुलेटेड वोल्टेज के, रिवर्स बायस में आ गया। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं एक ऐसी कंडीशन जबकि आपका ये इनपुट वोल्टेज is less than Zener voltage of Zener diode। से मैं कह रहा हूं कि Zener डायोड का वोल्टेज 5 वोल्ट है, पीछे से अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ रहे हैं 4.5 वोल्ट या 4 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज इज लेस देन Zener वोल्टेज। तो अब आप मुझे ये बताइए कि Zener डायोड ये किस कंडीशन में है इस टाइम, क्या करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा ये, जब इसके अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है रिवर्स बायस में वो जीनर वोल्टेज से भी कम है, तो इस जीनर डायोड का बिहेवियर कैसा होगा। रेज योर हैंड्स। होगा तो नॉर्मल बिहेव करेगा, बहुत कम करंट फ्लो होगी। जीनर वोल्टेज से कम है अगर तो क्या होगा, फिर से बताइए एक बार और। सर बहुत कम करंट फ्लो होगी। अच्छा, सौरभ आप बताएं। सर जो जीनस वोल्टेज से कम वोल्टेज होगी तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करने का, आगे दूसरे जो रेजिस्टेंस उसके अंदर फ्लो हो जाएगा। अच्छा ज्योति आप बताएं क्या कहना चाहती हैं आप। सर जब इसकी कम हो जाएगी तो वोल्टेज टर्न होगी, जिसकी वजह से लीकेज हो जाएगा करंट में, तो उसकी वजह से वो करंट फ्लो करेगा। करंट कहाँ कहाँ फ्लो करेगा करंट, देखिए मैं करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, जहां मैं गलत हूं बता देना, फिर नीचे करंट है, ये ऐसे करंट बना दूं ये वाली है, लीकेज होगी करंट की तो वो फ्लो करेगा करंट। यही तो यही कहना चाहती हो या कुछ और कहना चाहती हो आप। ज्योति आप एक बार फिर से बताइए अपना आंसर, मैं समझ ही नहीं पाया आपका आंसर क्या है। स्मॉल लीकेज होगा करंट का, तो जिसकी वजह करंट से करंट फ्लो कर। करंट फ्लो करेगा। अच्छा अनिरुद्ध आप बताइए। यस सर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर, ये फिर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, सुचित ने भी हाथ उठाया था क्या शायद। यस सर। आप क्या कहना चाहेंगे। सर करंट कम फ्लो करेगा। कितना कम फ्लो करेगा ये तो बताओ। मतलब सर रिलेटिवली कम फ्लो करेगा पहले से। नहीं रिलेटिवली कितना कम फ्लो करेगा, ना के बराबर। ना के बराबर। अब बात आई सही मत सही, नहीं के बराबर। अनिरुद्ध आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका माइक ओपन है। सर नेग्लिजिबल ही है। नेग्लिजिबल स्मॉल, बिल्कुल सही बात है। फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फ्यू माइक्रो एम्पियर करंट। और इस करंट को इन्होंने, ज्योति ने वर्ड यूज करा लीकेज करंट, लीकेज करंट भी इसे बोल देते हैं, लेकिन हम इसे कहेंगे रिवर्स करंट। तो एक्चुअली मैं यहां बनाऊंगा ही नहीं,
मैं यहाँ करंट बनाऊंगा ही नहीं, इतनी कम करंट है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी आपका इनपुट वोल्टेज जीनर वोल्टेज से कम है, तो आपका जीनर डायोड क्या काम कर रहा है, जीनर डायोड ऑफर कर रहा है एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस कर रहा है, एंड practically there is no current, there is no current through zener diode। इतनी कम है कि हम उससे कहेंगे करंट है ही नहीं यहाँ पर। अब इस केस में क्या बनेगा, देखना जरा ध्यान से। अब इस केस में क्या बनेगा, आपका जो इनपुट वोल्टेज है वी इनपुट वोल्टेज, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस किस पर, एक आर एम पर और एक किस पर, आर एल पर। अब इस कंडीशन में इस जीनर डायोड का लगा होना भी नहीं लगे होने के जैसा ही है। इसका लगा होना और ना लगा होना एक जैसा है ही नहीं, समझो यहाँ लगा हुआ। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, अब आपका जो जीनर वोल्टेज, वो जो इनपुट वोल्टेज है वी इनपुट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, V किसके अक्रॉस, आर एम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, आर एल। लेकिन ये जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू, लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर एम की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है किससे, लोड रेजिस्टेंस से के कंपैरिजन में। लोड रेजिस्टेंस थाउजेंड्स ओम में है, तो लिमिटिंग रेजिस्टेंस फ्यू ओम में है। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, हाँ सर जब हमने रेक्टिफायर लगाया था इसमें, तो सर रेक्टिफायर तो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा, तो डीसी सर फ्लक्चुएट थोड़ी करेगी डीसी करंट, उसमें तो बदलाव आने का ही नहीं। फिर सर हमें डायोड, जीनर डायोड लगाने का कोई सिग्निफिकेंस मतलब ही ही क्या नहीं है। सर? हाँ सही कह रहे हो आप। जब आपने यहाँ से ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया, रेक्टिफायर लगा दिया, रेक्टिफायर के बाद में फिल्टर भी लगा दिया, आपने क्या लगा दिया, एक फिल्टर भी लगा दिया, तो अब तो ये कांस्टेंट हो गई, अब तो फ्लक्चुएट करेगी नहीं। लेकिन भाई कब फ्लक्चुएट नहीं करेगी, जब 220 वोल्ट आ रहे होंगे। लेकिन अगर 100 वोल्ट रह गए आपके घर में, 120 वोल्ट रह गए, तो क्या होगा, 5 वोल्ट के बजाय यहाँ तो, अगर 220 वोल्ट से आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया और 5 वोल्ट ये दे रहा आउटपुट, तो इस फिल्टर का काम, रेक्टिफायर का मतलब डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ये फिल्टर ने उसे कांस्टेंट कर दिया। लेकिन वो 5 वोल्ट ही तो कांस्टेंट होगा। अगर पीछे से आपके 110 वोल्ट आ गए तो 2.5 वोल्ट ही दे देगा फिर ये रेक्टिफायर भी आगे 2.5 वोल्ट ही देगा, और ये भी उस 2.5 वोल्ट को ही तो स्टेबलाइज करेगा, उस 2.5 वोल्ट के ही तो एसी कंपोनेंट को रखेगा। वोल्टेज थोड़ी ना बढ़ा रहा है ये फिल्टर, वोल्टेज थोड़ी ना बढ़ा सकता है। तो अब जब पीछे से ही आपका इनपुट वोल्टेज कम हो गया, तो आपके लगाने के बाद भी, फिल्टर लगाने के बाद भी ये प्रियांशु जो बात आप कह रहे हैं कि हमने फिल्टर लगा दिया और उसने डीसी के एसी के फ्लक्चुएशन को खत्म कर दिया, फ्लक्चुएशन को ही तो खत्म किया है। 5 वोल्ट ये फ्लक्चुएटेड दे रहा था रेक्टिफायर, इस फिल्टर ने 5 वोल्ट फ्लक्चुएटेड को 5 वोल्ट कांस्टेंट में बदल दिया, अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट कांस्टेंट में बदल दिया। लेकिन अगर पीछे से वोल्टेज आपके कम आ गए, पीछे से वोल्टेज आपके हाई आ गए, पीछे से आपके 300 वोल्टेज आ गए, तो ये आपको आउटपुट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कितना मिलेगा, 7.25 वोल्ट मिलेगा, 7.2 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। तो रेक्टिफायर भी 7.5 वोल्ट ही देगा, और फिर ये जो फिल्टर है ये उस 7.5 वोल्ट फ्लक्चुएटिंग को 7.5 वोल्ट कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। अगर पीछे से आपके 100 वोल्ट रह गए तो ये कितने देगा, ये 2.5 वोल्ट देगा, 2.5 वोल्ट देगा, तो रेक्टिफायर भी 2.5 वोल्ट देगा, और ये फिल्टर उस 2.5 वोल्ट फ्लक्चुएटिंग 2.5 वोल्ट को कांस्टेंट 2.5 वोल्ट में बदल देगा। लेकिन 2.5 वोल्ट पे क्या बैटरी चार्ज हो जाएगी, होगी नहीं कभी भी। बात समझ आई? जो फिल्टर का काम है वो फ्लक्चुएशंस को डिक्रीज करना है, वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता फिल्टर पर, तो जैसे वोल्टेज पीछे से आ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग, वैसे ही वो उन वोल्टेज को अनफ्लक्चुएटेड वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां जब तक आपका जीनर डायोड रिवर्स बायस में है और इनपुट वोल्टेज आपके जीनर डायोड से कम है, तो कोई करंट नहीं है जीनर डायोड के। और जो, क्योंकि लिमिटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है लोड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग,
लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब अब जो आपकी यहां से आपकी आउटपुट होगी, आप वी आउटपुट जो कि कितनी है, वो है आपकी आई इंटू आर एल, करंट है आई, तो कितना होगा ये, इस टाइम जो आपकी वी आउटपुट है, वी आउटपुट है वो आई इंटू आर एल, सॉरी वी इनपुट माइनस आई इंटू आर एम, जो कि किसके इक्वल है, आई इंटू आर एल के इक्वल है। क्योंकि यहाँ आर एम की वैल्यू आर एल से कम है, तो इसका मतलब जो आपका वी आउटपुट है ये अप्रोक्सीमेटली वी इनपुट के ही लगभग बराबर होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से मान लो अगर आपके 10 वोल्ट आ रहे हैं, तो 10 वोल्ट में से एक 0.1 0.2 वोल्ट तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, बाकी 9.9 9.8 वोल्ट आपके लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेंगे। तो आउटपुट पर आपको लगभग उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना आपका इनपुट वोल्टेज है। इस कंडीशन में जबकि आपके इनपुट वोल्टेज जीनर वोल्टेज से कम है, इस डायोड के जीनर वोल्टेज से कम है तब तक।